पर अंतिम समय था झांसी एक महानगर है उत्तर प्रदेश का, ऐसा ही भारी समागम था। कहते हैं जो भगवान ने भी अपने पद में गा दिया वही सब सामने आता। जो वो प्रशिक्षित व्यक्ति है, ट्रेंड है इस बात, बहुत बड़े ऊंचे पदों में कार्यरत हैं और रिटायर हो गए हैं या कार्यरत होंगे, पर बात क्या पूछते हैं आपको अचरज लग जाए। वो बात अभी भी मेरे चित्त में घूम रही है। ये जो बात चित्त में घूमती है तत्कालिक वो आती ही है। और बातें तो बहुत सी थी, लेकिन वो पूछते हैं कि स्वामी जी ये बताइए कि गीता बड़ी है कि संविधान बड़ा है। अब आप लोगों को बिना समझे हुए लोगों को भी हंसी आ गई कि ना। अब बताओ, गीता बड़ी है कि संविधान बड़ा है। अब लेना न देना, कोई संदर्भ नहीं, कोई प्रसंग नहीं। इस बात का क्या क्या यहाँ संदर्भ है, क्या प्रसंग है? न संदर्भ है, न कोई प्रसंग है, न किसी को छोटा बड़ा कहा किया जा रहा है। ये जनता जनार्दन है, वो हमने समझा सुनते ही रात हमने कहा धन्यवाद आपको, बैठिए। एक क्या बात है इसमें छोटा बड़ा कहने जैसी, छोटा बड़ा जैसे कहने की बात नहीं है। तत्काल समझ में आ जाता है कि कोई एक तो कहोगे, कोई एक तो तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ये है शुरू, तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ ना में उत्तर दो, हाँ में भी फंसोगे, ना में भी फंसोगे। एक हाँ ना में भी कोई विकल्प नहीं है, वहाँ दोनों में फंसोगे। यदि संविधान कहते हो सही बड़ा है तो फिर गीता, और कहते हो कि गीता बड़ा है तो फिर संविधान आपके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगी, अभी दर्ज हो जाएगी, एक सेकेंड में दर्ज हो जाएगी। प्रशासन भी वहाँ सामने खड़ा है और प्रश्न आपसे हो रहा है। सोचिए, हमें वो बात याद आई, भगवान ही सहारा है, वो भगवान ही सहारा है। भगवान के जीवन चरित्र में ये लिखा है, उनके कार्यकाल में, उनके संदर्भ में, जैसे अभी हम आप आमने सामने जीवित अवस्था में हैं, इसी प्रकार की जीवित अवस्था में भगवान स्वयं इसी नर्मदा खंड में, क्योंकि कलयुग में नर्मदा मुक्तिदायिनी होगी। शिवप्री मेकल शैल सुतासी, रामचरितमानस की ये चौपाई बिरले लोग पढ़ते हैं और बिरले ही लोग जानते होंगे, भले हम इसी नर्मदा क्षेत्र के लोग हैं। शिवप्री मेकल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। शिवप्री मेकल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। ये रेवा खंड है, नर्मदा खंड है, रेवा खंड है। ये कलयुग में नर्मदा मुक्तिदायिनी होगी और गंगा भी नर्मदा नहाने आएगी। वो दृश्य कल उपस्थित हो गया कि उत्तर प्रदेश है यानी उत्तराखंड है, और ये नर्मदा खंड से प्रकट हुआ भगवान का ज्ञान सिद्धांत है। और ये पूछा जा रहा है तो भगवान का ही दृश्य सामने आया कि जब इसी रेवा तीर में, रेवा खंड में भगवान भ्रमण कर रहे थे, इसी विद्या का प्रचार प्रसार, पिंड ब्रह्मांड की एकता का दर्शन ज्ञान बांट रहे थे। उस समय एक उन्हें मिले, इसी प्रकार से मिलते हैं। दुराग्रही भी होते हैं, सभी श्रेणी के भक्त होते हैं। दुराग्रही वो भी एक भक्त है, दुराग्रही। उन्होंने भगवान से ये प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, भगवान जी, या जो उनको अच्छा लगा अपना शब्द लगाया महात्मा जी, ये बताइए कि भीम बलवान है कि हनुमान जी बलवान है? अब भीम बलवान है कि हनुमान जी बलवान है? अब भगवान को तो समझ गए कि ये क्या, अब ना भीम है यहाँ, ना यहाँ हनुमान है। अब मैं कैसे बलवान कह दूँ? मैं एक को कहता हूँ तो दूसरे एक थकावट है। अगर मैं ही भीम को बलवान कहता हूँ तो हनुमान जी कमजोर है।
और हनुमान जी को बलवान कहता हूँ तो क्या भीम कुछ और है क्या? ऐसा ही बात है। हमने उनको कहा कि भाई साहब ऐसा है, संविधान 1950 में बना है, संविधान 1950 में बना है और हमारे ही महापुरुषों ने राज्य व्यवस्था के लिए उसे बनाया है, किंतु उसमें सैकड़ों संशोधन हो चुके हैं। वो क्षर भाव है और अभी भी कितने भी संशोधन होते जाएंगे वो क्षर भाव कहलाएगा। पर श्रीमद् भगवत गीता 5000 साल की पुरानी है और ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत और ये संविधान है। संविधान क्षर भाव है, बदलने वाला है, और गीता सिद्धांत है जो कभी न बदलने वाला है। और आपको ज़्यादा ही जरूरत समझ में आवे तो वही भगवान जैसी भाव से कि निवेदन से कि आप हम 3 दिन के हम मेहमान थे आपके बीच में, हम आपका भी मेहमान के रूप में स्वागत करने को तैयार हैं। श्रावण में 1 सप्ताह का गीता मनुष्यत्व ओंकारेश्वर में मुख्यालय में होता है। आप संविधान की प्रति भी लेते आइएगा और गीता की प्रति भी लेते आइएगा, बैठ के मिला लेंगे। तो भगवान ने भी यही कहा था कि ऐसा करो कि हनुमान बलवान है कि भीम बलवान है, ऐसा पूछते हो तो ये करो कि तुम जाओ भीम को ले आओ और हनुमान जी को ले आओ। मैं जब तक यहाँ अखाड़ा बनवाता हूँ, अखाड़े में हम दोनों की कुश्ती करवा देंगे। जिसके पीठ में लग जाएगी मट्टी वो रेफरी उसको घोषित कर देता है, चिपट हो जाते हैं लड़ते समय, तो बलवान घोषित कर देंगे। न तुम हनुमान ला पाओगे न भीम ला पाओगे, ये तो सूचना कपास जुला हो कि लठा लठी कराते। इसी क्रम में शाम का समय है, प्रबोधन का तो समय कम है। उसी क्रम में एक ये मेरे पास आते ही साथ लिखित कागज ही आ गया है, एक प्रश्न का कागज है। ठीक बात, यदि उसका उत्तर नहीं दिया जाता है तो ये ठीक नहीं है। उसका उत्तर दिया जा रहा है। आप आदरणीय सज्जन हैं, आदरणीय श्री गुलाम सिंह रानी पटरी वाले हैं, गुलाम सिंह, हाँ, गुलाम सिंह रानी पटरी वाले हैं। आपका सबके हित में प्रश्न व्यक्तिगत नहीं होता है, प्रश्न सबके हित में होता है। कि नहीं प्रश्न जगत हित लागी, प्रश्न मात्र अर्जुन ना होता तो गीता ही ना होती, न अर्जुन को समस्या होती, न प्रश्न होता, न गीता होती। इसलिए धन्यवाद है कि उनने पूछ करके हमारा आपका सबका कल्याण ही किया है।